सिलेबस हम आपको पहला टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, अधिगम को प्रभावित करने वाले निजी एवं बाह्य कारक। दोस्तों, निजी और बाह्य कारक क्या होते हैं? जो खुद से प्रभावित होता है, जिससे अधिगम खुद से यानी अपने से जो अधिगम प्रभावित होता है उसे आप निजी कारक कहेंगे या व्यक्तिगत कारक कहेंगे। जिससे अधिगम खुद से नहीं बल्कि इन्वायरमेंट या वातावरण के आसपास के पड़ोस से प्रभावित होता है उसे हम बाह्य कारक कहेंगे। तो जो खुद से प्रभावित होगा वही दोस्तों व्यक्तिगत कारक होगा या व्यक्तिगत निजी कारक होगा जो अधिगम को प्रभावित करेंगे। तो पहला क्या है? रुचि। देखिए, रुचि जो है इंसान की खुद की रुचि होती है, अतः रुचि को हम व्यक्तिगत कारक या निजी कारक कहते हैं। तत्परता दोस्तों, तत्परता व्यक्ति की स्वयं की तत्परता होती है, न किसी दूसरे की तत्परता होती है। तो अतः तत्परता भी क्या हो जाएगी? ये व्यक्ति की निजी या व्यक्तिगत कारक हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से थकान। दोस्तों, अगर मुझे थकान लगी है तो क्या आप बता सकते हैं कि मुझे कितनी थकान लगी है? नहीं, ये मैं स्वयं खुद जान सकता हूँ कि मुझे कितनी थकान लगी है। तो अर्थात ये मैं खुद जान सकता हूँ, इसी के कारण थकान भी एक निजी कारक होगा। अब देखिए, पूर्व ज्ञान। अगर मैं कक्षा 1 में ऐसे ज्ञान तक पढ़ा हूँ तो क्या आप बता सकते हैं कि मैं क्या पढ़ा हूँ? तो आप नहीं जानते हैं कि आप कितना मैं पढ़ा हूँ। तो वो पूर्व ज्ञान है कि अधिगम यानी सीखने के लिए पूर्व ज्ञान का होना अत्यंत आवश्यक है। पूर्व ज्ञान की सहायता से ही हम आगे की कक्षा में सरलता से अध्ययन कर पाते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए हुए अधिगम को प्रभावित करने वाले निजी कारक के बारे में चर्चा करते हैं। तो पहला है यहाँ रुचि। ध्यान दीजिएगा, लिखा है रुचि क्या है? व्यक्ति अधिगम उसी क्षेत्र में सर्वाधिक बेहतर प्रदर्शन करता है जहां उसकी रुचि होती है। तो मैंने वही बताया कि अधिगम व्यक्ति उसी क्षेत्र में सर्वाधिक बेहतर प्रदर्शन करेगा जहां उसकी रुचि होगी, क्योंकि रुचि एक निजी मामला है, अतः यह अधिगम को प्रभावित करने वाला एक निजी कारक होगा। दूसरा मैंने आपको बताया है तत्परता। दोस्तों, क्या बताया है? तत्परता। तो आप देख रहे हैं तत्परता क्या है? तत्परता यानी अधिगम तभी प्रभावशाली होता है जब छात्र सीखने के लिए तत्पर होता है, क्योंकि तत्परता स्वयं छात्र की इच्छा पर निर्भर है, अतः यह एक निजी कारक माना जाएगा जो अधिगम को प्रभावित करता है। तत्परता मैं आपको स्वयं समझा सकता हूँ और अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो ज़रूर समझ पाएंगे। ध्यान देना, घोड़ा अगर प्यासा होगा तो वो खुद जा कर के पानी पी लेगा, लेकिन अगर घोड़ा प्यासा नहीं होगा तो उसे समुद्र के बीचों बीच में अगर आप लेके जाएंगे वह पानी पिएगा नहीं। क्यों? क्योंकि घोड़े के अंदर पानी पीने की तत्परता नहीं है, अतः वह पानी नहीं पी पाएगा। यानी छात्रों में तत्परता का होना भी अधिगम को प्रभावित करने का एक निजी कारक है। अगर छात्र में तत्परता है तो अधिगम प्रभावित जरूर होगा, कुछ न कुछ वह जरूर सीखेगा, क्योंकि उसमें लालसा है। बात समझ में आई? दूसरा अगला हमने बताया है थकान। थकान से अब आप समझ पा रहे होंगे कि थकान क्या है। तो थकान भाई मुझे लगेगी, आपको थोड़ी पता है कि मुझे कितनी थकान लगी है। भाई 2 किलो थकान लगी है, 3 किलो थकान लगी है, आप थोड़ी बता पाएंगे। थकान व्यक्तिगत मामला है। थकान क्या है? व्यक्तिगत मामला है जो हम निजी कारक के अंतर्गत रखते हैं। अब देखिए थकान में क्या है। अगर एक छात्र थकावट के कारण धीमी गति से सीख रहा है, अगर एक छात्र थकावट के कारण धीमा सीख रहा है तो थकावट को भी अधिगम को प्रभावित करने का एक निजी कारक माना जाएगा, क्योंकि थकावट तो व्यक्ति विशेष को अलग अलग महसूस होगी। बात समझ में आई? अब हम अगले हेडिंग पे चलते हैं। यहाँ हेडिंग दिया गया है दोस्तों पूर्व ज्ञान। आप भाई पढ़े हुए हैं तो आप समझ पा रहे हैं कि पूर्व ज्ञान क्या होता है। पूर्व ज्ञान के सहारे से ही हम एक नए स्टेप पे चलते हैं जिससे मुझे समझ में आसानी से आ जाता है। आप देखते होंगे कि मुझे जोड़ घटाना गुणा भाग आता है, तभी तो हम लंबे लंबे समीकरण वाले सवाल सॉल्व कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि लंबे लंबे समीकरण में गुणा भाग जोड़ घटाना ये हमारा पूर्व ज्ञान है, जो कि मदद करता है उस इक्वेशन को, उस समीकरण को सॉल्व करने में। तो देखिए पूर्व ज्ञान की बात कर रहा है। छात्र को उस विषय वस्तु को सीखने में आसानी होती है जिसे वह पहले थोड़ा बहुत जानता है, क्योंकि
अलग अलग छात्र के पूर्व ज्ञान का स्तर भी अलग अलग होता है, अतः अधिगम को प्रभावित करने वाला यह निजी कारक या व्यक्तिगत कारक है। दोस्तों अगला क्या है? बुद्धि। बुद्धि भी क्या है? एक निजी कारक या व्यक्तिगत कारक है जो अधिगम को प्रभावित करते हैं। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि किसी व्यक्ति के अधिगम में उसकी बुद्धि का गहरा महत्व है, क्योंकि बुद्धि का स्तर प्रत्येक प्राणी में, प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग होता है, इसलिए यह भी सीखने को प्रभावित करने वाला एक निजी कारक होगा। आपकी बुद्धि अलग है, मेरी बुद्धि अलग है, तो सीखने में कहीं ना कहीं परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? फिर से देखिए, एक क्लास में एक मंद बुद्धि का बालक है, एक तीव्र बुद्धि का बालक है, तो वहीं एक टीचर जब पढ़ाएगा तो जो तीव्र बुद्धि वाला व्यक्ति रहेगा वो सबसे पहले सीखेगा, और जो मंद बुद्धि वाला रहेगा वो बहुत कम सीखेगा। तो कहीं न कहीं प्रत्येक व्यक्ति में बुद्धि जो होती है वो अलग अलग होती है, जो इंसान पर एक गहरा प्रभाव डालती है, अतः बुद्धि भी एक निजी कारक माना जाएगा। अब हम बात करते हैं ग्रहण शक्ति पे। किस पे? ग्रहण शक्ति पे बात करते हैं। कोई भी छात्र किसी विषय वस्तु को अपनी ग्रहण शक्ति के अनुसार ही समझता है, क्योंकि ग्रहण शक्ति आपस में बांटी नहीं जा सकती हैं, अतः यह भी अधिगम को प्रभावित करने वाला एक निजी कारक माना जाएगा। कोई भी छात्र किसी विषय वस्तु को अपनी ग्रहण शक्ति के अनुसार ही समझता है, क्योंकि ग्रहण शक्ति आपस में बांटी नहीं जा सकती हैं, अतः यह भी अधिगम को प्रभावित करने वाला एक निजी कारक माना जाएगा। तो आप समझ पा रहे हैं, इसको पढ़ने से यह निष्कर्ष निकलता है कि अधिगम को प्रभावित करने वाले जो निजी कारक होते हैं वो व्यक्ति के स्वयं तक आश्रित होते हैं या स्वयं तक डिपेंड होते हैं, जिसे हम निजी कारक या व्यक्तिगत कारक कहते हैं। फिर से रुचि जो है, मेरी खुद की रुचि होती है, मेरी खुद की तत्परता होती है, मेरी खुद की थकान होती है, मेरी खुद की पूर्व ज्ञान होता है, मेरी खुद की बुद्धि होती है, मेरी खुद की ग्रहण शक्ति होती है। अतः रुचि हुआ, तत्परता हुआ, थकान हुआ, पूर्व ज्ञान हुआ, बुद्धि हुआ, ग्रहण शक्ति हुआ, यह अधिगम को प्रभावित करने वाला एक व्यक्तिगत या निजी कारक होते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ